तो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। कोई वृत्त है, इसके चारों ओर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए क्या खींचा गया है? चतुर्भुज खींचा गया है। तो अपन को सिद्ध करके बताना है कि ए बी प्लस सी डी, ये ए बी वाली भुजा और ये सी डी वाली भुजा बराबर है किसके? इस एडी वाली भुजा और इस बीसी वाली भुजा के योग के बराबर। अब इसके लिए सिद्ध करने के लिए अपन को पहले पता होना चाहिए कि अपन व्रत के किसी भी बाह्य बिंदु से, व्रत का कोई भी बाह्य बिंदु लेते हैं अपन, जैसे व्रत है, इसका मैंने कोई भी बाह्य बिंदु लिया, इससे और इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर। पढ़ी थी ना पर मैं 10.2 पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? तो देखो ये कोई बाह्य बिंदु है, इससे एक स्पर्श रेखा तो ये जा रही और एक स्पर्श रेखा ये जा रही, तो ये वाला पॉइंट ये वाले इस वाली भुजा के बराबर होगी नहीं ये स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा एएस किसके बराबर होगी? एपी के। इसी प्रकार बीपी स्पर्श रेखा किसके बराबर होगी? बीक्यू के। ऐसे अपने पास कितनी समीकरण बनेगी? 4। कितनी बनेगी? 4। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इधर वाली भुजाओं और इस वाली भुजाओं का क्या करना है? योग। क्या करना है? तो इसको और इसको इस प्रकार लिखेंगे कि ये दोनों चीजें कहाँ आनी चाहिए? इधर की साइड। अगर एलएचएस में लिख रहे हो तो एलएचएस में आनी चाहिए, आरएचएस में लिख रहे हो तो आरएचएस में आनी चाहिए। अब देखो इधर इसको, व्रत के बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर। पर में 10.2 में पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था ना। अब इसमें देखो ये कोई बाह्य बिंदु है ए, ठीक है, ये एएस किसके बराबर होगी? एपी के। तो ये एएस बराबर एपी, मैंने समीकरण नंबर क्या दे दी? 1। इसी प्रकार अपन आगे चले, कौन सी? ये वाली, डीएस बराबर डीआर। अब अपन को इसको और इसको योग करना है ना, तो इसको भी इसी साइड रखो ताकि ये दोनों योग हो जाए और पूरी भुजा क्या बन जाए? एडी। तो मैंने डीएस किसके बराबर है? डीआर के। इसी प्रकार इधर चलो, ये बीपी किसके बराबर होगी? बीक्यू के। ये होगी ना, तो देखो बीक्यू बराबर बीपी। अब ये बीक्यू में अपन को क्यूसी जोड़नी है, तो इसको भी किधर लिखेंगे? इस साइड। सीक्यू बराबर सीआर। अब समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, 3 और 4 को क्या करना है? जोड़ना है। तो देखो मैंने जोड़ा, एएस प्लस डीएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू बराबर एपी प्लस बीपी प्लस डीआर और प्लस सीआर। मतलब इधर इधर वाले को एक तरफ और इधर इधर वाले को एक तरफ। एएस और डीएस कितना हो गया? एएस और डीएस को जोड़ूंगा तो एडी बनेगी, नहीं बनेगी? तो मैंने ये एडी लिख दिया। बीक्यू और सीक्यू को जोड़ूंगा, ये बीक्यू और सीक्यू को जोड़ूंगा तो बीसी बनेगा, बनेगा ना। इसी प्रकार एपी को और बीपी को जोड़ूंगा, ये एपी और बीपी को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? एबी। इसी प्रकार डीआर और सीआर को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? सीडी। अब ये चीज इधर आगे लिखी हुई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर रख दो, बस यही सिद्ध करना था। ठीक है, आया समझ में? उतार लिया, आगे चलो।